Hello dear friends, welcome to नेट क्लासेस CS एंड पेपर वन। डियर फ्रेंड्स, मैं ज्योति कुमारी चौबे आप लोगों को करा रही हूँ NTA UGC नेट कंप्यूटर साइंस और पेपर वन की पूरी तैयारी। डियर फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को कराया है गेट का ऑपरेटिंग सिस्टम और नेटवर्किंग के कुछ क्वेश्चन मैंने कराए हैं ईयर 2021 के। लेकिन जनरल एप्टीट्यूड के बहुत डिमांड आ रहे हैं अभी, क्योंकि एग्ज़ाम पास है। तो हम 2022 के लिए जनरल एप्टीट्यूड के गेट के क्वेश्चन आज से स्टार्ट कर रहे हैं। आज मैं आप लोगों को गेट 2021 के 1 मार्क के 5 क्वेश्चन करवाऊंगी। ठीक है, 1 मार्क के 5 क्वेश्चन करवाऊंगी। टोटल देखिए, आपको गेट में 15 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं जनरल एप्टीट्यूड के, जिसमें 10 क्वेश्चंस होते हैं। ओके, 10 में 5 होता है 1 मार्क का और 5 होता है 2 मार्क का। ओके, तो मैं आप लोगों को 5 जो 1 मार्क के हैं गेट 2021 के, वो सारे क्वेश्चन आज के वीडियो में करा रहे हैं। चलिए हम चलते हैं आगे। Consider the following sentences. First question. Consider the following sentence. Everybody in the class is prepared for the exam. Babu invited Danish to his home because he enjoyed playing chess. Which of the following is the correct observation about the above two sentences? ऊपर के दोनों सेंटेंस के लिए कौन सा ऑब्जर्वेशन करेक्ट है, ये यहाँ पूछा जा रहा है। गेट 2021 का CS का 1 मार्क का जनरल एप्टीट्यूड का वर्बल का क्वेश्चन है ये। अब देखिए, यहाँ 1 के बारे में पूछ रहा है ग्रामेटिकली इनकरेक्ट या करेक्ट। ठीक है, तो हम फिर से फर्स्ट सेंटेंस पे जाते हैं। एवरीबडी इन द क्लास इज प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम। तो यहाँ आप देखिए, किसी तरह का ग्रामेटिकली मतलब मिस्टेक यहाँ दिख रहा है तो नहीं। एवरीबडी इन द क्लास इज प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम बिल्कुल सही है, इसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है। तो ये ए ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, और डी भी एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ इनकरेक्ट दिया है, तो इसको हम एलिमिनेट कर देंगे। तो अब बी और सी में से हमें देखना है कि कौन सा है। तो देखिए, अब हम चलते हैं सेकंड सेंटेंस पे। सेकंड सेंटेंस जो है इसको डिसाइड करने में हेल्प करेगा। इसमें एम्बिगुअस अनएम्बिगुअस दोनों आ रहे हैं। तो अब देखिए, बाबू इन्वाइटेड दानिश टू हिज होम बिकॉज ही इंजॉय प्लेइंग चेस। अब इसमें क्या है कि बाबू जो है वो दानिश को इन्वाइट करता है अपने घर पे, क्योंकि वो चेस खेलना पसंद करता है। यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है, ये एम्बिगुअस क्यों हो सकता है, क्योंकि अगर बाबू इनवाइट करता है दानिश को, क्योंकि बाबू को पसंद है एंजॉय प्लेइंग चेस, वो एंजॉय करता है चेस खेलना, तो यहाँ पे ये क्लियर नहीं है कि दानिश को भी पसंद है। क्योंकि अगर आपको कोई चीज़ पसंद है तो आप वैसे ही अपने फ्रेंड को बुलाएंगे जो काम आपके फ्रेंड को भी पसंद है। आप गेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने उसी फ्रेंड को बुलाएंगे जो गेट की तैयारी कर रहा है, और आप मिल के करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे ये क्लियर ही नहीं है कि दानिश को भी चेस खेलना आता भी है कि नहीं है, आता है, या उसको पसंद है कि नहीं है। तो यहाँ पे एम्बिग्यूटी है, तो इसको अनएम्बिगुअस तो हम कह नहीं सकते हैं। तो अनएम्बिगुअस नहीं कह सकते, एम्बिगुअस है, लिटिल बिट भी है, तो एम्बिग्यूटी होती है। तो हम इसको सी भी इसमें कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ अनएम्बिगुअस लिखा है। लेकिन ये मतलब सेंटेंस ही क्लियर नहीं है कि क्यों वो उसको बुलाएगा। दानिश का भी इंटरेस्ट यहाँ पे होना चाहिए था क्लियर, कि दानिश आल्सो एंजॉय प्लेइंग चेस, या दानिश टू एंजॉय प्लेइंग चेस, या दानिश नॉट एंजॉइंग प्लेइंग चेस। कुछ भी मतलब इसके चॉइस के बारे में यहाँ पे क्लियर नहीं है, ये इसलिए ये एम्बिगुअस है। ठीक है, तो बी ऑप्शन जो है इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये गेट 2021 CS 1 मार्क जनरल एप्टीट्यूड न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल इन द क्लास इज 7:3। द रेशियो ऑफ बॉय टू गर्ल
यानी कि B/G इज इक्वल टू क्या है 7:3। अमंग द ऑप्शन बिलो, इसमें से इन सारे ऑप्शन में एन एक्सेप्टेबल वैल्यू फॉर द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इज व्हाट। तो ये क्या हो सकता है? अब देखिए, हम अगर b को 7x मान लेते हैं और g को 3x मान लेते हैं तो टोटल कितना हो जाएगा? जो टोटल होगा वो क्या होगा 10x। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास तो 10x है, तो हम x की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 3 डैश 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 कुछ भी ले सकते हैं। तो x की वैल्यू हम चाहे जो ले, लेकिन यहाँ पे जो हमारा टोटल नंबर आएगा वो क्या होगा? या तो वो 10x होगा या तो 20x होगा, है ना। यानी कि ये मल्टीपल ऑफ 10 होगा, ठीक है। तो मल्टीपल ऑफ 10 होगा तो 37 नहीं होगा, 73 नहीं होगा, 21 नहीं, तो क्या होगा ओनली 50। सिंपल, कितना इजी है। इसमें और कोई उपाय आप नहीं लगा सकते हैं इसको मतलब चेक करने के लिए। तो आप समझ लीजिए कि कितना कॉमन सेंस का और बेसिक हमारे डेली लाइफ में मतलब एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, आप इसको चेक कर सकते हैं। वही बात है जो मैंने बताया। ए पॉलीगन इज कन्वेक्स इफ एवरी पेयर ऑफ पॉइंट्स P and Q belonging to the polygon the line segment PQ lies completely inside or on the polygon. Which one of the following is not convex polygon? कॉन्वेक्स पॉलीगन पहले होता क्या है हमें पता होना चाहिए। पॉलीगन यानी कि क्या होता है? पॉलीगन यानी कि अलग अलग साइड से बना हुआ कोई भी शेप है। पॉली यानी कि मोर देन वन जो हो, तो मान लीजिए 3 साइड से बना, 3 साइड से बना तो ये एक पॉलीगन है। पॉली होना चाहिए, मेनी, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी है। तो आप देखिए इसका क्या होता है, मतलब जो रूल होता है वो क्या होता है कि कोई भी कॉन्वेक्स पॉलीगन है तो उसके इंटीरियर एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री से कम है क्योंकि यहाँ जाएगा तब होगा। पॉलीगन को क्या है वो मिलाना पड़ेगा, ठीक है ना। पॉलीगन कोई भी है वो आपस में मिल रहा है तो वो, लेकिन ऐसे है और ये ऐसे स्ट्रेट है, तो इसको जहाँ भी हम मिलाएंगे तो एक 180 डिग्री से छोटा एक एंगल उसमें लगेगा ही, आएगा, है ना। तो और अगर हम ऐसे स्ट्रेट रख दे तो वो पॉलीगन नहीं होगा। नहीं तो फिर देखिए यहाँ पे हम कुछ और शेप बना देंगे, है ना, इस तरह से कुछ बनाएंगे तो ये जो एंगल है ये 180 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा। तो इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन, कॉन्वेक्स पॉलीगन शुड बी लेस देन 180 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए क्या ये 180 डिग्री से छोटा है? नहीं, ये यहीं पे 180 डिग्री हो जा रहा है, तो ये शेप ये एक्स्ट्रा हो जा रहा है, ठीक है। तो ये सारे का तो 180 डिग्री से मतलब लेस है, लेकिन ये जो है ये एंगल ये इसको कॉन्वेक्स पॉलीगन बनने से रोक रहा है, यानी कि आंसर ये हो गया। ओके, एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देख लीजिए। द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है? द इंटीरियर एंगल ऑफ ए कॉन्वेक्स पॉलीगन इज स्ट्रिक्टली लेस देन 180 डिग्री और शुड नॉट बी मोर देन 180 डिग्री। 180 डिग्री से कम हो या फिर उससे ज़्यादा नहीं हो, बात बराबर है, ठीक है। मैंने दोनों तरीके से लिख दिया है, आप किसी एंगल से सोच सकते हैं। तो ये था थर्ड क्वेश्चन। अब हम आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। डैश टू सर्जरी एज राइटर टू डैश, ठीक है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन मेंटेन ए सिमिलर लॉजिकल रिलेशन? लॉजिकल रिलेशन हमें सोचना है इन द एबव सेंटेंस। ये भी हमारे कॉमन सेंस पे डिपेंड करता है। अ प्लान टू सर्जरी आउटलाइन टू राइटर। जो सर्जरी होता है उसके लिए प्लान नहीं प्रैक्टिस होता है, ठीक है। तो ये प्लान इसमें सुटेबल नहीं है। आउटलाइन राइटर, आउटलाइन देखिए राइटर कोई भी लिखता है तो आउटलाइन बने ऐसा कोई
वो लिखते 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 किस किस धारा में बहता है उसका मतलब लेखनी जो है वो हम उसको कुछ तय नहीं कर सकते हैं, आउटलाइन में उसको लिमिट नहीं कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा है हॉस्पिटल टू सर्जरी, बिल्कुल सही बात है, हॉस्पिटल में ही सर्जरी होगी। राइटर टू लाइब्रेरी, तो अब एक बात बताइए कि हॉस्पिटल में सर्जरी होगी, ये तो फिक्स है, सर्जरी घर में नहीं होगी, है ना। लेकिन लाइब्रेरी में ही राइटर लिखे ये कोई ज़रूरी नहीं है। हम लोग बोलते हैं ना कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, जहाँ सूर्य की रोशनी नहीं पहुँचे वहाँ कवि का जो होता है वो थॉट पहुँच सकता है। तो लाइब्रेरी में ही वो लिमिटेड रहेगा, ऐसा पॉसिबल है? तो ये बिल्कुल सुटेबल नहीं, क्योंकि राइटर कहीं भी उसके मन में थॉट आ सकता है और वो लिख सकता है। तीसरा क्या है, डॉक्टर टू सर्जरी, बिना डॉक्टर के सर्जरी नहीं हो सकता है, कोई भी सर्जरी करनी है तो डॉक्टर ज़रूरी है। राइटर टू बुक, अगर कोई भी बुक है तो उसको लिखने वाला कोई ना कोई राइटर होगा, बिना राइटर के बुक नहीं है और बिना डॉक्टर के सर्जरी नहीं है। तो ये बिल्कुल सुटेबल लग रहा है लॉजिकल रिलेशन के अकॉर्डिंग, लेकिन हम डी ऑप्शन को भी देखते हैं। मेडिसिन टू सर्जरी और ग्रामर टू राइटर, अब राइटर जो है वो लिखता है उसी समय वो ग्रामर को देख लेता है, ग्रामर को जो भी करेक्शन करना है वो लिखते टाइम ही कर लेता है। लेकिन क्या सर्जरी के टाइम ही डॉक्टर सारा मेडिसिन दे देगा पेशेंट को? नहीं, मेडिसिन क्या सर्जरी के बाद उसको हम फॉलो कराते हैं। लेकिन ग्रामर को क्या हम बुक लिखने के बाद फिर हम ग्रामर उसमें करेक्ट करेंगे? नहीं, बुक लिखते के साथ साथ ग्रामर हो जाता है काम उसका। बुक लिखने के बाद ये नहीं है कि ग्रामर का 2 डोज उसको सुबह शाम देना है बुक को, ऐसा नहीं होता है। लेकिन मेडिसिन क्या है, सर्जरी के बाद मेडिसिन हम उसको कंटिन्यू करते हैं, तो ये भी नहीं होगा। ओके, तो हमारा डी भी नहीं लॉजिकली रिलेट कर रहा है, बी भी नहीं कर रहा है, ए भी नहीं कर रहा है, कौन सा कर रहा है? सी कर रहा है। ओके, तो हम सी होगा इसका आंसर। मेरे ख्याल से आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन है 5th नंबर क्वेश्चन, गेट 2021 का सीएस का सेट 1 मार्क का क्वेश्चन है, जनरल एप्टीट्यूड का। एक पेपर है, ठीक है, एक पेपर है, इसको फोल्ड करते हैं, पहले इसको हाफ करते हैं, फिर इसको क्वार्टर करते हैं, फिर क्वार्टर करके ये होता है, और इसके बाद ये अनफोल्ड होता है, तो ये क्या बनेगा ये हमें बताना है। ठीक है, ये यही बनेगा, क्यों, है ना, यही बनेगा। लेकिन इसको हम पढ़ते हैं, ए सर्कुलर सीट ऑफ पेपर इज फोल्डेड अलोंग द लाइंस इन द डायरेक्शन सोन। ए सर्कुलर सीट ऑफ पेपर इज फोल्डेड अलोंग द लाइंस इन द डायरेक्शन सोन, हमको डायरेक्शन भी दिया हुआ है और पेपर पे निशान भी बना हुआ है। द पेपर आफ्टर बीइंग पंक्ड इन द फाइनल फोल्डेड स्टेट एज सोन, यहाँ इसको पंक्च किया जाता है, ऐसे पंच किया जाता है, ये 3 जगह से इसको पंक्च किया जाता है। एंड अनफोल्डेड इन द रिवर्स ऑर्डर ऑफ फोल्डिंग विल लुक लाइक, ये एक्स्ट्रा सेंटेंस है, अनफोल्डेड इन द रिवर्स ऑर्डर ऑफ फोल्डिंग। अरे ये जब हमने फोल्ड किया तो ये पहला फोल्ड थोड़ी खुलेगा, खुलेगा तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में ही, ठीक है, अनफोल्ड हम इसी डायरेक्शन में करेंगे। तो इस पे आप दिमाग मत लगाइए, क्योंकि इस पे दिमाग लगाने से बहुत सारे बच्चों के दिमाग में क्या आएगा, रिवर्स। अब इसको लेके वो घुमा देगा और घुमा के इस ऑप्शन पे जाएगा, लेकिन ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, ये आएगा, ए ऑप्शन आएगा, क्योंकि इसको अनफोल्ड करना है, सिंपल फोल्ड करना है, पंच करना है और अनफोल्ड करना है। तो क्या आएगा, ये रिवर्स पे ओवर थिंकिंग करके आप लोग इसको बहुत सारे बच्चे कर सकते हैं इसको सेलेक्ट, लेकिन ये गलत है, सही क्या है, ए ऑप्शन है। तो डियर फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने किया गेट 2021 के जनरल एप्टीट्यूड के 5 1 मार्क क्वेश्चंस, ऑल 5 1 मार्क्स क्वेश्चन, 1 मार्क के जनरल एप्टीट्यूड के ऑल क्वेश्चन। ओके, अभी तक हम लोगों ने सिलेबस में क्या क्या किया है अपने चैनल पे, अब वो मैं बताने जा रही हूँ। तो देखिए,
एआई का मैंने कंप्लीट सिलेबस करा दिया है। ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होता है नेट के सिलेबस का टोटल करा दिया है। 2 चैप्टर से ज़्यादा मैंने कंप्यूटर नेटवर्क के सारे कॉन्सेप्ट करा दिए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क नवंबर 2020 के कराए हैं, उसके पहले के भी कराए हैं। रिसर्च के 4 लेक्चर्स कराए हैं। और इसके बाद मेरे एक स्टूडेंट का आया था कमेंट कि मैम मैंने आपके रिसर्च के लेक्चर्स देख के एपी सेट क्वालिफाई किया। तो डिस्क्रीट का भी बहुत सारे स्टूडेंट ने बोला। फिर मैंने सी प्रोग्रामिंग के भी बेसिक्स कराया है। तो आप देखेंगे डिस्क्रीट का प्रोपोजिशनल लॉजिक जिसको सबको मतलब बहुत टफ लगता है, उसके सारे कॉन्सेप्ट मैंने बिल्कुल सिंपल और इजी लैंग्वेज में कराए हैं। और ऑल द लेक्चर्स आर इन इजी सिंपल लैंग्वेज विद डेली लाइफ एग्जाम्पल। आपको बिल्कुल सिंपल जो हमारे डेली लाइफ में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होते हैं उस एग्जाम्पल के साथ मैंने कराए हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, यूज़फुल लगते हैं तो शेयर कीजिए, और अगर लगता है कि दोबारा इस चैनल पे आना ही पड़ेगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। साथ में बेल आइकन पक्का प्रेस कीजिए, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ड्रीम्स डोंट वर्क अनलेस यू डू। सपने काम नहीं करेंगे जब तक हम नहीं करते हैं। पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, तो जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं गेट 2020 के जनरल एप्टीट्यूड के 1 मार्क के ऑल 5 क्वेश्चन लेके आऊँगी। तो तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।